जय हिंद साथियों। देखिए, कल देर शाम को रेलवे बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है। तो जितने भी छात्र जिनका सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, क्वालिफाई किए हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त। और दूसरी तरफ वैसे भी बेचारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी संख्या में हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, कुछ ही नंबर से रह गए हैं। उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को हम समझ सकते हैं मेरे दोस्त। आपके ऊपर अभी क्या पीड़ा हो रही होगी, कितना अपसेट फील कर रहे होंगे। लेकिन इसी दौरान देखिए, यूट्यूब पर जो है ना, कमेंट बॉक्स में और जो है टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं जो स्टूडेंट बेचारे फेल किए हैं कि भैया आप क्या पढ़कर जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, आपकी रणनीति क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है, थोड़ा हमें भी शेयर करिए, टू द पॉइंट बताइए। हालांकि मैं ऑलरेडी क्लास में बताते रहता हूं, आज पर्सनल वीडियो के माध्यम से एक बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए भाई, पहला नंबर तो आप जिस फेज को अभी आप फेस कर रहे हो ना, वो है फेलियर का। इस फेलियर के फेज को मैं भी ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ 2-4 साल पहले। और मुझे याद है पहला बार जब मेरा CHSL में रिजल्ट हुआ था ना, तो उसके पहले मैं 5, 6, 7, 8 एग्ज़ाम को डिस्क्वालीफाई किया था, फेल हो गया था। लेकिन उस फेलियर से मैं टूटा नहीं था और हिम्मत के साथ जो मेरे वीकनेस था, उन सभी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़े, तब फिर जाकर धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आई और रिजल्ट होने लगा। आप देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं क्या पढ़कर जाते हैं हम, या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। देखो, आप सुने होंगे मेरे दोस्त, आपके आसपास फ्रेंड्स सर्किल में 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट को सुनते होंगे जो एवरेज स्टूडेंट से कम मेहनत करता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में बैठता है तो बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है। और दूसरा तरफ ये भी स्टूडेंट के बारे में सुनते होंगे कि जो बहुत मेहनती है, दिन रात एक करता है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं होता, फेल कर जाता है, या उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता जितना वो मेहनत करता है। तो ये चीज़ें असल में भाई क्या है ना, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि एक सफलता का 2 रास्ता है। एक है कि किसी भी चीज़ को टू द पॉइंट पढ़कर जाओ और एग्ज़ाम को फोड़कर चले आओ, सीधा टू द पॉइंट। और दूसरा रास्ता है कि बहुत सारे कंटेंट पढ़कर जाओ, बहुत सारे टीचर का नोट्स पढ़ के जाओ, बहुत सारे क्लास करके जाओ, नोट्स पढ़ के जाओ। ये सब पढ़ने के बावजूद, बहुत भटकने के बाद रिजल्ट लो। दोनों में अंतर है मेरे दोस्त। और मैं आपको पहला रास्ता बताऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि सीधे टू द पॉइंट पढ़कर चीज़ों को जाओ और एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करके चले आओ। मैं भी यही चीज़ें करता हूँ। और हकीकत में मेरे दोस्त, स्टूडेंट्स जो है ना आज के समय में है ना, टू द पॉइंट पढ़ना नहीं चाहता। हकीकत में बता रहा हूँ कि अभी के समय में जो है ना, सब पगलाया हुआ है एनसीईआरटी या फिर आपका जो है साइंस में न्यूमेरिकल को लेकर। यहीं से फेलियर शुरू होता है। आप पहले जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरीके से समझो। सपोज दैट एनटीपीसी सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, बाकी 40 क्वेश्चन जीके जीएस, उसमें से साइंस और करंट अफेयर का था। यदि मेरे दोस्त मैथ और रीजनिंग सेक्शन की बात करें, इन दोनों सेक्शन में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे गए थे। और ये 2 ऐसा सेक्शन है मेरे दोस्त जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि इसमें थोड़ा सा भी आप मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा भी सिंसियरिटी दिखा देते हैं, तो 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन कर आइएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आइएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60 में से 60 करके आओगे तो रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट के लिए आपको जीके जीएस पढ़ने की और करंट अफेयर की भी ज़रूरत है, ठीक ना। तो आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पर। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है ना मेरे दोस्त, फेल लड़का कारण क्या करता है जानते हो? जीके जीएस में है ना, साइंस को लेकर है ना, न्यूमेरिकल के पीछे पड़ जाता है। और मास्टर भी बहुत सारा ऐसा है ना जो न्यूमेरिकल के पीछे पगला देता है लड़का को कि साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। मेरे दोस्त, मैं साइंस में इस बार एनटीपीसी की बात करूँ तो मेरे शिफ्ट में एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, और शायद आप में भी नहीं था, पूछा ही नहीं न्यूमेरिकल। और 1 से 2 क्वेश्चन यदि बाई चांस पूछ भी देता तो मैं आपको 90% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे नहीं बनेगा, ना हमसे बनेगा, ना बाकी कोई अदर स्टूडेंट से। 1-2 एक्सेप्शन बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा। तो हम 1-2 क्वेश्चन के लिए पढ़ें, ज़्यादा मेहनत करें कि बाकी 30 मैथ और 30 रीजनिंग के लिए मेहनत करें, और वो एक्यूरेसी 100% देगा। और इस न्यूमेरिकल के पीछे
कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद फिर अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जीके जीएस नहीं पढ़ो, और जीके जीएस सीधा टू द पॉइंट पढ़ो मेरे दोस्त। वो हम हमेशा बताते हैं मेरे दोस्त, किसी भी एग्जाम को जा रहे हो ना देने के लिए, तो उसका एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर कर जाओ। जैसे ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर था, हम ऑलरेडी बता चुके थे, पिछले साल ही करो, उसी वक्त से बता रहे थे। उसके बाद फिर आपको जो है जीके जीएस के लिए हम बताएं करें, ये आपका लुसेंट का मेरे दोस्त वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और हमेशा इस बुक को फॉलो करो। देखो 10 तरह का कंटेंट मत पढ़ो भाई, जानते हो यही फेलियर का कारण बनता है। अरे भाई एक बुक आपसे हो नहीं पा रहा, आप 10 बुक क्यों पढ़ते हो, या फिर एनसीईआरटी आप क्यों दिमाग लगाते हो। यार एनसीईआरटी संभव नहीं है, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम ही क्वालिफाई करना, रिजल्ट लेना है, नौकरी लेना है। तो उसके लिए एक बुक जब पढ़ो ये सफिश है। उसके बाद फिर आपका करेंट अफेयर के लिए भाई हम स्पीडी पब्लिकेशन का बता रहे हैं। यदि हम आपको बोलें कि इस ऐसा स्पीडी मतलब करेंट अफेयर 2-4 बुक हम आपको बता देंगे मेरे दोस्त, क्या आप 2-4 बुक पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा मेरे दोस्त। स्टूडेंट से एक बुक संभव नहीं होता, एक बुक बढ़िया से नहीं पढ़ पाता मेरे दोस्त, 3-4 कहाँ से पढ़ लेगा। उसके बाद वही जीके जीएस के लिए हम लुसेंट ही बोलते हैं, इसमें बहुत मटेरियल है भाई, बहुत कंटेंट है, आप इसको पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। इसके अलावा दिमाग काहे लगाओगे एनसीईआरटी पर, यहीं से फेलियर शुरू होता है। और ये गलती मत करना भाई, हमें अभी भी याद है कि इंग्लिश में द हिंदू नहीं पढ़े, कभी भी नहीं पढ़े, ना ही यूट्यूब पर कोई स्टोरी होता है इंग्लिश के लिए, हम कभी नहीं देखें भाई। हमको लगा टू द पॉइंट पढ़ेंगे भाई, जो भी पढ़ेंगे हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे और वही रिजल्ट दिलाएगा। और इम्प्रूव भी हुआ था हमको, इंग्लिश में भी हुआ था, और जीके जीएस में है, करंट अफेयर में भी। बाकी साइंस के लिए हम बता रहे हैं ये बुक पढ़ो भाई, एसपीडी पब्लिकेशन का। देखो हम किताब का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको हम फिर से एक बार सजेस्ट कर दे रहे हैं भाई, बस ये बुक, इससे ज़्यादा मत करो भाई। आपको बता रहे हैं ना, किसी भी एग्जाम को है ना एनसीईआरटी के बजाय उस एग्जाम का PYQ करके चले जाओ, वो रामबाण का काम करेगा। लेकिन आप करते नहीं हो भाई। मैथ रीजनिंग जो 60 क्वेश्चन पूछता है उस पर आप ध्यान देते नहीं हो। जरा सोचो जरा, हर एक एग्जाम में मेरे दोस्त 10 से 15 क्वेश्चन एग्जामिनर टफ देता है। आप उस 10 से 15 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की तरफ आप जाओगे, या फिर 80 से 85 क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं, उस पर जाओगे। तो कोई भी होशियार आदमी मेरे दोस्त 80 से 85 क्वेश्चन की तरफ दौड़ेगा, ना 10 से 15 क्वेश्चन की तरफ। वो बिल्कुल भी मत उधर जाना। हम बता रहे हैं टू द पॉइंट पढ़कर रिजल्ट लो भाई। और यही चीज़, यही कारण है कि हम जाते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस करके आते हैं। मैथ गए हैं भाई, 60 में से 55 क्वेश्चन बनाए, 55 सही हुआ। अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में 60 में से 59 क्वेश्चन बनाए, 59 सही हुआ है। बाकी जीके जीएस और करेंट अफेयर में किसी के बस की बात नहीं है कि टोटल क्वेश्चन कर दे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपका मैथ और रीजनिंग रिजल्ट बना देगा भाई, जीके जीएस और करेंट अफेयर भी काफ़ी निर्णायक साबित होगा। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा जाता है या करंट अफेयर में, उसी को करो बस। डीपली क्वेश्चन नहीं बस के बात है भाई, ना आपसे है ना हमसे है। और यदि पूछता है डीप में तो देखो, आप सभी लोग बोलते हो क्वेश्चन हार्ड पूछा, जैसे कि एनटीपीसी में पूछा है हार्ड क्वेश्चन, सभी के लिए था, डीपली था, मेरे लिए भी था भाई। तो हार्ड रहेगा सभी के लिए रहेगा, इजी रहेगा तो सभी के लिए। उसी में जो बढ़िया मेहनत किया है भाई, बढ़िया चीज़ों को पढ़ कर गया है, नॉर्मल क्वेश्चन सभी कंप्लीट करके आया, उसी टफ शिफ्ट में बढ़िया वो परफॉर्मेंस करेगा और रिजल्ट उसी का होगा। मेरा क्या है, हम चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल आता है उसको छोड़ते ही नहीं, बकसते ही नहीं भाई, एकदम बढ़िया से माथा मूड़ी में छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन का कि नहीं भाई चल लगाएंगे तो बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, और सिल्ली मिस्टेक नहीं करते हैं। और बहुत लोग का सिल्ली मिस्टेक के कारण 2-4 नंबर से छूट गया होगा रिजल्ट। तो सिल्ली मिस्टेक कभी मत करना। और ये सभी चीज़ें मेरे दोस्त आपको इम्प्रूव करेगा। आपका जो है डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना, PYQ लगाना, बार बार प्रैक्टिस करना चीज़ों को, एक्यूरेसी सुधारना, और ये सभी सुधरेगा आपका मॉक टेस्ट देने में ही, चाहे टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो या एक्यूरेसी को लेकर हो, है ना। तो हम टू द पॉइंट पढ़कर जाते हैं भाई, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करेंगे, सीधा आपको भी यही बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत कम समय में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाओगे, ठीक ना। बाकी जो ज़्यादा मेजर है, मेजर पार्ट जिसे मैथ रीजनिंग बोले हैं, उस पर ध्यान दिया करो, जीके जीएस पर भी ध्यान दिया करो, करंट अफेयर कर लो भाई। बोलते हमको तो ये लगता है, हम बोलते हैं ये बुक, लड़का बोलता है एनसीईआरटी पढ़े, हम बोलते हैं करंट अफेयर ये पढ़ो, यार बोलता है इससे नहीं पूछता भाई। तो हम 5 बुक बता देंगे आपको, 5 पढ़िएगा, संभव है? नहीं पढ़ोगे यार, एक खुद लड़का पढ़ नहीं पाता है भाई, तो 5-5 बुक कैसे पढ़ेगा, एनसीईआरटी कैसे पढ़ेगा? नहीं संभव होगा, ठीक है ना। तो सीधा जो बताएं टू द पॉइंट पढ़ो। अभी भी ग्रुप डी जिनका एग्ज़ाम है भाई 17 नवंबर से शुरू है,
अभी भी लग जाओ, मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दो, और जो बता रहे हैं जितना उतना पढ़ो, टू द पॉइंट, है ना। आएगा जितना उतना ही 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओ, रिजल्ट हो जाएगा बस, ठीक है ना।